स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। बात करेंगे अभी 20 तारीख में एक घटना चंद्रशेखर आजाद के साथ घटी है। दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था जहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए थे और वहां पर मौजूद कुछ मुस्लिमों ने उनका विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए कि चंद्रशेखर वापिस जाओ वापिस जाओ। क्या पूरा मामला था? भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद या आजाद समाज पार्टी की के मुस्लिम कार्यकर्ता इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? मेरे साथ मेहताब अली गुज्जर जी हैं, नसीम जोगी जी हैं और हाजी नौसाद जी हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। जी एडवोकेट साहब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ चौधरी साहब, और शुक्रिया आप पहुंचे। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिना बुलाए भी पहुंचने लगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस देश के अंदर जहां भी जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार होता है तो बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता जहां भी जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार होगा तो शोषित और वंचितों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा था, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का था। इसकी परमिशन पार्टी के लोगों ने कराई हुई थी और नेताजी को जो वहां पर बुलाया गया था। फिर विरोध क्यों हुआ? देखिए, विरोध करने वाले जो लोग थे, क्योंकि हमारा आईटी सेल बड़ा मजबूत है, विरोध करने वाले जो लोग थे भाजपा के लोग थे। भाजपा क्यों विरोध कराएगी? देखिए, जिन नेताजी ने विरोध किया है, हाजी शकील सैफी जी ने, वो भाजपा के ही नेता थे। वो मैं पूरे प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास इसके एविडेंस भी है। लेकिन वहां पर वो बतौर मुस्लिम लीडर थे ना, मुस्लिमों का धरना प्रदर्शन था और वो बोल रहे थे कि आप क्यों आए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। अच्छा, एक चीज बताया आपने, जब वो वहां पर मुस्लिम लीडर थे तो अब से पहले मुस्लिम लीडर कहाँ थे? जब देश के अंदर सीएनआरसी, वो भाजपा के दल के एक नेता है, उनकी पार्टी जब देश के अंदर सीएनआरसी लागू कर रही है, 3 तलाक ला रही है। इसके आपके पास कोई प्रूफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है? पूरे एविडेंस मेरे पास है, अभी मैं आपसे दिखाऊंगा। अभी सब चीजें मेरे पास है। जब 3 तलाक था, जब देश के अंदर नासिर जुनैद का मर्डर हुआ, जब देश के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा जाए, तब कहाँ रहते हैं ये लोग? जब यहाँ पर इस देश के अंदर अभी बिल्किस बानो का जो केस में आया था मामला, तो तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? आज ये चंद्रशेखर भाई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोग इस देश के अंदर भाजपा के साथ लगे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को और कौम को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं, और जो मुसलमानों के सच्चे और अड़ने वाले लड़ने वाले नेता हैं उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो है मुस्लिमों के लीडर है। वो मुस्लिमों के भी हैं, दलितों के भी हैं, वो तो पूरे बहुजन समाज के नेता है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई सबकी लड़ी है। लेकिन इस प्रकरण से साबित हुआ कि मुस्लिमों ने उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना भी आपसे, अगर ऐसा हंगामा हुआ, उनको बोलने से रोका गया। अगर एक कोई भाजपा का नेता अगर वहां पर विरोध कर रहा है 4 चमचे साथ में लाकर, लेकिन अगर आपने भी देखा होगा वहां पर उसे भगाने वाले भी 100-200 लोग भीम आर्मी के मुस्लिम लीडर थे। इससे क्या जवाब होगा बताएं? समर्थन में भी तो थे ना वहां पर लोग। हंगामा हुआ ना। देखिए, हंगामा होता है, मैसेज तो गया ना एक। देखिए, मैसेज तो अच्छे का, कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसमें टांग खिंचाई होती है, तो उसका बुरा और अच्छा मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं ये तो मैसेज गया कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम खासतौर से अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कांग्रेस के साथ, और अगर राज्य लेवल पर करें तो अखिलेश के साथ है। और वो कहीं ना कहीं जिस तरह हरियाणा में आपके नेताजी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम किया, तो इससे भी तो मुस्लिम नाराज होगा ना। किसने कहा मुस्लिम नाराज होगा? अभी जो है, जब यूपी में 2024 में आम चुनाव थे लोकसभा के, तो नगीना की जनता ने दिखाया था कि मुस्लिम किसे पसंद करता है। अगर अदर सीटों पे हमारे प्रत्याशी होते तो वो भी दिखाते कि वो सपा के साथ है, असपा के साथ है। आज देश का दूसरी एक और सीट पर कहां पर? तो वहां 85,000 वोट तो मिला, क्यों ना बना ली वहां पर समाजवादी ने अपनी सीट? बताओ क्या दिया आपने सपा वहां पर? देखिए, हमने नहीं हराया, वहां की जनता ने हराया है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग घर में बैठे, जब हम नहीं थे तब कौन सा भाजपा रुक गई 3 से? बताया आप हमें। 2022 में, 22 से पहले अगर मैं जाऊं, 19 के चुनाव पर जाऊं, 17 के चुनाव पर जाऊं, 14 के चुनाव पर जाऊं, 12 के चुनाव पर, हम तो नहीं थे, तो क्या रुकी इनसे भाजपा? बताएं। नसीम जोगी जी, आपका क्या कहना है? आपके नेताजी अभी आप नए नए पार्टी में शामिल हुए हैं और आते जो है जुतम पैतरम करा दी। हाँ, ये तो मुस्तफा भाई आपका मानना है। और रही बात है जुत्तम पतरम, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आज ही पता लगा कि आप भी, क्योंकि मैं अभी आपको कांग्रेस ही मानता था, आज पता चला कि आप तो आसपा के आदमी हैं। जी जी जी, मुझे ज्वाइन कर ली थी, और ज्वाइन इसलिए की थी कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का तरीका है, सभी वंचितों और शोषितों के लिए
मैं काफी दिन से देखता आ रहा कि कोई भी पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो किसी बात पे भी सब चुप्पी साध देते हैं। एक वाहिद एक ऐसा मुझे इसमें क्वालिटी नजर आई चंद्रशेखर आजाद में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी का, कि वो लीडर होकर के और बेझिझक जातवाद जाति धर्म छोड़ करके जिसके साथ भी जुल्म ज्यादती होती है वहां जाकर के सीना तान के लड़ाई लड़ने का काम करता है। आज से पहले आप यही बातें राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी के बारे में हम आज भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी की जितनी तारीफ की जाए कम है। भारत जोड़ो यात्रा में वो उनके साथ रहा, लेकिन चुप्पी साधना ये गलत बात है। जब भी कहीं जुल्म ज्यादती होती है, बड़ा मामला होता है, मैं तो अपील करता हूं इनसे भी, राहुल जी से भी, और जो पार्टी के लीडर हैं अखिलेश जी। जब तक आप उधर थे तब तक राहुल पूरे दौड़ते थे। नहीं नहीं नहीं, चंद्रशेखर दौड़ने लगे। नहीं ना, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर दौड़ते हैं इसलिए मैं ये ज्वाइन करी, और इसलिए भी करी कि जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा, इस देश का संविधान और इस देश की जो आज कार्यशैली चल रही है, इस देश पर जो गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ये बंद तभी हो सकता है जब दलित और मुस्लिम एक साथ चलेगा। दलित और मुस्लिम तो बहन जी के साथ था ना। नहीं, कहाँ है ये गठजोड़ तो उधर 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 जल्दी बनता ना। हाँ, बहन जी के बारे में मैं आपको बता दूं, बहन जी अगर काशीराम जी की बात मान लेती मुस्तफा भाई और सब्र कर लेती, जालिमों का साथ लेकर के सरकार ना बनाती, तो इस प्रधानमंत्री भी दलित होता है इस देश का, और मुख्यमंत्री भी काफी होते हैं इसके। तो आपको दलितों की चिंता है या मुस्लिमों की? नहीं, सबकी चिंता है मुझे। तो दलित भी मेरे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई हैं। हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, एक ही मालिक के बंदे हैं, एक ही जगह से आए, एक ही जगह जाना है। लेकिन मुस्लिम विरोध कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मत से जो है उनको खदेड़ा गया। ना ना ना, ये देखो मुझे वापिस जाओ के नारे लगे, उनको बोलने नहीं दिया गया, और सुनने में आ रहा है कि उनको बोला गया कि हमारे खर्च से प्रोग्राम चल रहा है, धरना चल रहा है, और आप आकर के अपनी राजनीति ना चमकाए। देखिए, आप इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जब जिस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये दावे से कह सकता हूं कि कोई भी साजिश है उस आदमी के साथ, क्योंकि वो लीडर होकर के निहत्तों के साथ चल करके। मुस्लिमों के बारे में कौन सी सबसे बढ़िया मजबूत आवाज उठाई चंद्रशेखर ने, और जो राहुल ने ना उठाई? बहुत ऐसी आवाजें हैं, मतलब जो कांड हुआ था, मतलब क्या नाम उसमें राजस्थान में, वहां जाकर के उसने चंद्रशेखर भाई ने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं उस पार्टी में भी नहीं था जब भी हमने उनकी तारीफ की, और मैं मोदी जी की भी, जो कोई अच्छा काम करते हैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, योगी की भी करता हूँ, और जो गलत काम करते हैं उसका विरोध करता हूँ। और अगर चंद्रशेखर भाई भी जो बात बुरी होगी, जनता के हित में नहीं होगी, और वो गलत काम करेंगे, मैं इंशाल्लाह निस्वार्थ होकर के मैं मतलब विरोध करने का काम करूंगा। पार्टी चेंज कर दोगे? पार्टी बिल्कुल चेंज कर देंगे अगर मतलब ऐसी नौबत आई। लेकिन ये तो इसके बाद फिर कौन सी पार्टी नजर आ रही है आपको? पार्टी फिलहाल तो इससे बढ़िया कोई लग नहीं रही, और ये इसलिए लग रही अच्छी कि इसमें लोगों का हित नजर आ रहा है। इस देश का जो संविधान की बात कर रहा है चंद्रशेखर भाई, इस देश के जो संविधान बचाने की और इस जनता की प्यार मोहब्बत भाईचारा जो कायम कर रहा है, उसके लिए मुझे ज्वाइन करी। मुझे कोई पद की कोई इच्छा नहीं, ना मुझे किसी गद्दे की इच्छा है, ना मैं कहीं से चुनाव लड़ने की इच्छा है। लेकिन ये है बात के जो आदमी निडर होकर के, मतलब निस्वार्थ होकर के, एक ये समझ लीजिए जो दबे कुचले लोग, उनकी लड़ाई चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं आपके हिसाब से जी। नौशाद भाई, क्या हुआ पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुस्तफा चौधरी, मैं आपका धन्यवाद, आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। रही बात जो आपका सवाल था कि दिल्ली 20 तारीख में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जो कुछ गतिविधियां असामाजिक तत्व लोगों ने आकर के और ऐसा माहौल पैदा किया कि हम लोग चर्चा में बने रहने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो ये बताओ, आज से पहले जितने भी दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, ये जो हाजी शकील सैफी के नाम से जो लोग जिन्होंने सुरक्षा बटोरने का काम किया, ये आज से पहले किसी प्रोटेस्ट में नहीं आया। मुस्लिमों के नेता के लिए कोई आज तक प्रदर्शन करा तो बताओ। और मेरे पास पूरे सबूत है भाई साहब, ये देखो, मैं आपके चैनल पे दिखाने भी चाहूंगा। ये शकील है, यहाँ केंद्रीय मंत्री को जो है शुभकामना देते हुए, और यहाँ पे ये देखो, ये केंद्रीय मंत्री को यहाँ पे शुभकामना दे रहे, और यहाँ इसके साथ साथ ये देखो अमित शाह के साथ ही बैठे हैं। ये देखो,
हर एक जगह। ये कांग्रेस का एक किस्म से बीजेपी से पैसा लेकर के, और जो मजबूत लोग हैं, जो बहुजनों की मजबूत लाठी है, मजबूत आवाज है, उसे बदनाम करने के लिए बीजेपी के पास कोई और ऐसा मुद्दा नहीं था, तो इसलिए बीजेपी ने एक, मैं नहीं कह सकता इस चीज ने क्योंकि मेरे सामने नहीं है, लेकिन स्पष्ट यही हो रहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे ये काम को अंजाम दिया गया बदनाम करने के लिए कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बिना बुलावा, ये गलत बात है। इसका विरोध मुस्लिमों ने किया, और आज के टाइम में अभी आप सवाल कर रहे थे, हमारे जो जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष है नसीम भाई, ये भी चंद्रशेखर भाई की अच्छाई को देख करके, पार्टी की अच्छाई को, नीतियों को अच्छी तरह से समझ करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, बिना से कोई स्वार्थ की, ना इन्होंने चुनाव लड़ना। ऐसी हमारे बहुत लाखों करोड़ों मुस्लिम हैं जो चंद्रशेखर के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बिना किसी तय के उनके पीछे चल दिया। उन्होंने नियत बना ली कि अब हम जो है मजबूत आदमी को और भी मजबूत काम करने का काम करेंगे। नहीं, आप लोग तो बोल रहे ना, आप तो कार्यकर्ता, क्या आप तो पदाधिकारी हो? नहीं, बात आपकी ठीक है। अब ये देखो, अभी दंगा हुआ बहराइच में, उसका पूरा मास्टरमाइंड बीजेपी था। और आज एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज अब देख रहा था मैं अपडेट, उसमें ये लिखा था कि भाई पुलिस प्रशासन को एक किस्म से दबाव में ले गया बीजेपी ने, और ये कहा है कि 2 घंटे के ढिलाई दो, तब जाकर के बीजेपी के विधायक के इशारे पर वहां पे दंगा कराया गया। और दंगे में सीधी सी बात है, मुस्लिमों को टारगेट किया गया। उसी के उपलक्ष्य में वहां कुछ मुस्लिम समाज के युवाओं ने, सामान्य जिम्मेदार लोगों ने एक जंतर मंत्र प्रदर्शन करने का काम किया था, लेकिन वहां भी इन लोगों ने जाकर के जो उस समर्थन को समर्थन देने के लिए, उस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए तन धन से वहां पहुंचे थे, मुस्लिम लोग भी पहुंचे थे, अन्य हमारे मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम भाई भी पहुंचे थे, साथ में भीम आर्मी चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचे थे, ऐसा नहीं है। और वे बुलाए पे गए थे चंद्रशेखर भाई, लेकिन इन्होंने वहां सुर्खियां बटोरने के लिए, बदनाम करने के लिए साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया। तो बदनाम हुए सर चंद्रशेखर? वही बदनाम क्यों होते मुस्लिम? तो एक बात तो इसका जो सैफी नाम का जो व्यक्ति था, जिसने जो है वहां पे 2-4 लड़कों को पैसे के बल पर ले जाकर समर्थन में दिखे उधर लोग, मैं माना ना वो सब बीजेपी के लोग थे। बीजेपी क्यों कराएगी ऐसी? बीजेपी इसलिए कराएगी क्योंकि बीजेपी चाहती है जितने मुस्लिम डरेगा इतना हमारा हिंदू वोट हमारे साथ जुड़ेगा। बीजेपी को तो लाभ है ना, अगर चंद्रशेखर के साथ मुस्लिम जाए, सपा से डिवाइड हो या कांग्रेस से डिवाइड हो, बीजेपी को तो लाभ है। नहीं, बीजेपी को लाभ नहीं है। एक बात तो बता, अगर बीजेपी को लाभ होता तो बीजेपी बहराइच में दंगा क्यों कराती? ये क्या करे भाई साहब? आप पूछा, आप कुछ पूछ रहे थे अभी। मैं ये कह रहा था, बीजेपी को तो बीजेपी क्यों कराएगी चंद्रशेखर के साथ ऐसा व्यवहार? ऐसा बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ इस देश के अंदर बहुजन समाज को एक मजबूत नेता मिले, और चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले एक मजबूत नेता है। इनकी स्वतंत्र आवाज है। बहुजन की लड़ाई को कमजोर किया है, बहन जी के रूप में एक मजबूत आवाज थी। देखिए, अगर बहन जी इतनी मजबूत थी तो फिर चंद्रशेखर भाई की जरूरत ही ना पड़ती। देखिए, आवश्यकता हमेशा, आविष्कार जो है वो आवश्यकता की जननी है। अब आवश्यकता थी समाज को ऐसे नेता की जो सड़क पर आकर इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ सके। आज इस देश के अंदर जो किसानों के साथ हो रहा है, महिला पहलवानों के साथ हो रहा है, नौजवानों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है, उन सब की लड़ाई को आप बीजेपी से इतने खपा है और बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये सब जिन लोगों के आपने नाम गिनवाए या मैं गिनवाऊं आपको, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं या अकेले अकेले? अगर ये मिलकर लड़ने में इतने सक्षम होते तो मैं भी कह रहा हूँ कि भीम आर्मी समाज पार्टी क्यों पैदा होती? आप बताएं भाई, तो आजाद समाज पार्टी तो बाद है ना, ये जैसे 4 साल भी हुए नहीं बने हुए। अगर इतने लोग सक्षम होते भाजपा को रोकने में तो चंद्रशेखर भाई मैदान में क्यों आते? कहीं ना कहीं अब जनता भी देख चुकी है, जनता भी इनसे मोह भंग हो चुका है। आने वाले कल में आपको इस चीज का रिजल्ट जल्दी पता लगेगा। अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, 9 सीटों पर। इस उपचुनाव में जनता जो है वोट से एक चोट देकर भाजपा के लोगों को, और ये जो दूसरे दल है जो आज तक सिर्फ जनता को ठगने का काम कर जा रहे हैं, ये वोट का चोट देकर ये अपना काम जनता जो करेगी, और ये रिजल्ट आपके सामने अभी हरियाणा में लड़कर आए हैं आप। देखिए, अब सुनिए, हरियाणा में हम लड़े, हरियाणा में तो हमसे पहले जो बड़ी बड़ी पार्टी थी वो भी लड़ी। जैसा आप विकल्प की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में लड़े ना आपके? हम बता रहे हैं ना आपसे। और किसको उसका लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ? हरियाणा में तो वो लोग भी लड़े हैं जो वहां पर
मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कहाँ है बताओ? जिनके 50-60 साल से जो दल है और कई कई पीढ़ियां जिनकी जो है मुख्यमंत्री भी रहे, वो कहाँ है बताओ? आज हम तो कल के निकले हुए हैं, अभी हमारा तो अभी संघर्ष जारी है और रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा चुनाव में क्या होगा? उपचुनाव, क्या उम्मीद है उपचुनाव से? उपचुनाव की उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे किसी इंशाल्लाह। के ऊपर? देखिए ये तो अभी भविष्य गर्म है, लेकिन आजाद समाज पार्टी बीमारी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ रात दिन मेहनत करके 9 की 9 सीटों पर जी जान लगाकर जो है चुनाव लड़ने का काम करेगा, अपने प्रत्याशियों को लड़ने का काम करेगा और ये सीटें जीत कर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको आपने सुना चंद्रशेखर के बारे में इन लोगों की क्या राय है और कल परसों घटित घटना पर इन्होंने अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।